Let us continue our chapter. His first flight हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इस सिगुल बर्ड, इस यंग सिगुल बर्ड के बारे में जाने, इसकी कायरता को अध्ययन की कि वह कितना कायर था, कितना घबरा रहा था उड़ने से। आगे देखते हैं और इसने अपनी कायरता का क्या क्या परिचय दिया। That was 24 hours ago। 24 घंटे बीत गए उसे इसी हालत में पड़े हुए वहाँ उस पठार पर। Since then nobody had come near। और उस समय तक 24 घंटे तक उसके सामने कोई भी, उसका परिवार का कोई भी सिगुल बर्ड, कोई भी सदस्य उसके सामने नहीं पहुंचा था। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to escape the waves and how to dive for fish। वो पूरा दिन, the day before, all day long यानी कि एक दिन पहले पूरे दिन वह देख रहा था अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाइयों और बहन के साथ अपने माता पिता को देख चुका था। एक दिन पहले पूरे दिन भर अपने माता पिता को उसके भाइयों एवं बहनों के साथ देख चुका था, जो कि उन्हें सीखने की कला सिखा रहे थे, सीखने की कला में माहिर करने की कोशिश में लगे हुए थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम विथ वेव्स, हवा की तरंगों के साथ कैसे तैरा जाता है, हवा की तरंगों पर कैसे तैरा जाता है, ये सब सिखाते हुए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किसी मछली को पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाते हुए वो देख चुका था। कौन? Seagull bird। He had in fact seen his older brother catch his first earring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle। He had in fact seen his older brother, अपने बड़े भाई को उसने देखा। His first herring is a bird, herring is fish ना। herring कौन होता है? herring a kind of a small sea fish, समुद्री मछली, छोटी सी समुद्री मछली को होता है herring। तो उसने देखा अपने बड़े भाई को टू कैच हिज फर्स्ट herring, एक छोटी सी समुद्री मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़ा होते हुए एक छोटी सी समुद्री मछली को पकड़कर उसे निगलते हुए उसने देखा। While his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता गर्व से, कैकल का मतलब होता है कुड़कुड़ साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे कि कोई हैन अपने अंडे के ऊपर बैठ करके कुड़कुड़ साउंड प्रोड्यूस करती है, उसे कैकल कहते हैं। कैकल देखिए, hen laying an egg producing a noise made by a hen laying an egg। अपने अंडे पर बैठ करके कुड़कुड़ साउंड जैसे कि कोई hen प्रोड्यूस करती है, उसे कोई नॉइज प्रोड्यूस करती है, उसे कुड़कुड़ कहते हैं, कूकना कहते हैं। तो बहुत ही गर्व से, जबकि उसके माता पिता बहुत ही गर्व से कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे। While his parents circled around raising a proud cackle, जब उसके माता पिता गर्व से कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau, जो कि सामने पड़ी चट्टान के मध्य में था। एक बहुत बड़ा पठार जो कि सामने पड़ी चट्टान, क्लिफ को बोलते हैं चट्टान, सामने पड़ी हुई एक चट्टान था, उसके मध्य में था। देखो सामने एक चट्टान पड़ी है, उसके मध्य में एक बड़ा सा पठार था। वो पूरी सुबह, पूरी प्रातः, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau
which was down the opposite cliff. पूरी सुबह पूरा परिवार had walked about on the big plateau. उस बड़े से पठार के चारों ओर वॉक करते रहे, घूमते फिरते रहे पूरी सुबह। और उनका सारा परिवार, उस सीगुल बर्ड का पूरा फैमिली पूरी प्रातः लगभग सभी पूरे दिन भर उसका परिवार उस बड़े से पठार पर घूमता फिरता रहा इधर उधर, जो कि एक बड़े से चट्टान के मध्य में स्थित था। टाउंटिंग हिम विच इज कवार्डिस, उसकी कायरता को लेकर के उसे ताना मारते रहे। ठीक है, पूरी सुबह उसका परिवार उसी सामने पड़े चट्टान के मध्य में स्थित उस पठार के ऊपर घूमते फिरते रहे और उस कायर सीगुल की कायरता के लिए उसे ताने मारते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य धीरे धीरे करके आकाश में बढ़ते जा रहा था, अर्थात बीच आकाश में सूर्य पहुंच रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, उस शिलाफलक पर अपनी चमक को बिखेरते जा रहा था, अपनी किरणों को बिखेरते जा रहा था, जो कि दक्षिण की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली संध्या से उसने कुछ खाया नहीं था उस सीगुल बर्ड ने, इसलिए उसे भूख का एहसास होने लगा। He felt the heat, गर्मी का एहसास, उसने गर्मी का एहसास किया क्योंकि पिछले संध्या काल से, पिछले शाम से उसने कुछ नहीं खा रखा था। नाइट फॉल का मतलब होता है संध्या काल, शाम से, पिछले शाम से उसने कुछ नहीं खा रखा था, इस कारण वह गर्मी को महसूस करने लगा। When the sun was ascending the sky, जब सन आकाश के बीचों बीच पहुंच चुका था और उसकी जब किरणें सीधा शिलाफलक पर पड़ रही थी, जो कि दक्षिण की डायरेक्शन में फेस किए हुआ था, तब उस पोजीशन पर वो शीगुल बहुत ही गर्मी का एहसास करने लगा क्योंकि पिछले संध्या काल से वो कुछ नहीं खा रखा था। आगे बढ़ He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब वो यंग शीगुल क्या करता है, शिलाफलक के किनारे धीरे धीरे करते हुए वो बढ़ता है। स्टेप्ड, शिलाफलक के किनारे वो धीरे धीरे कर बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर के बल पर खड़ा हुआ। एंड विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने पंख में दूसरे पैर को छिपाते हुए एक पैर पर खड़ा हुआ और उसने अपनी एक आंखों को बंद किया, फिर दूसरी आंखों को बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू फॉलिंग एस्लीप, और सोने की, निद्रा में जाने की उसने बहाना की, और सोने की बहाना उसने किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसके फिर भी उसके माता पिता उसकी ओर ध्यान न दिए। तब भी उसके माता पिता उसकी तरफ ध्यान न दिए। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वह अपने दो भाइयों और अपनी एक बहन, अब कितने थे, 2 brothers and sister, अपने 2 भाइयों और बहन को पठार के ऊपर निद्रा करने के रूप में उसने पाया, देखा। He saw his 2 brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their net. अब वो निद्रा में अपने सर को अपने गर्दन में टिकाते हुए, अपने सर को गर्दन में, अपने सर को गले में यूं धीरे धीरे करके टिकाते हुए उसने देखा पठार पर पड़े हुए, प्लेट्यू पर, यानी कि उस पठार पर पड़े हुए अपने 2 भाइयों और बहनों को उसने उनके गर्दन, उनके सरों
उनके सर को उनके गर्दन में टिकाते हुए देखा। ठीक है, फिर से बताता हूं। वह अपने दो भाइयों और एक बहन को पठार पर लेटे हुए देखा, जो अपने सिर अपनी गर्दनों में टिकाए ऊँघ रहे थे। डोजिंग मतलब होता है ऊँघना। फिर से बोलता हूँ, वह पठार पर लेटे हुए अपने दो भाइयों और बहन को देखा, जो कि अपने सिर को अपनी गर्दनों में टिकाए ऊँघ रहे थे। मतलब आप समझ गए ना, आप इमेजिन कर लो दृश्य कैसी होगी। आप मान लो देखा होगा आपने गर्दन में अपने सिर को यूं ही झुकाते टिकाते आप ऊँघ रहे हो, सोने की निद्रा की अवस्था में आप जा रहे हो। His father was preening the feathers। देखो, preening the feathers का मतलब होता है यानी कि अपने पंखों को सफाया करना, पंखों की सफाई करना। preening smoothing figure beak, अपने चोंच से पंखों की सफाई करना। तो his father was preening the feathers on his white back। अपने पीठ के सफेद भाग को अपनी चोंच से उसके पिताजी साफ कर रहे थे। पिताजी क्या कर रहे थे? अपने पीठ के सफेद हिस्से को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। अपने सफेद पीठ के ऊपर वाले पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। पठार पर एक छोटा सा किला निकला हुआ था, उसके ऊपर उसकी माँ खड़ी थी। ठीक है, एक छोटी सी ऊंची टीली पठार पर निकली हुई थी। पठार पर एक छोटी सी ऊंचे टीले पर उसकी माँ खड़ी थी। और उसका हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका सफेद छाती आगे की ओर बढ़ रहा था, मतलब बढ़ा हुआ था। थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफेद छाती आगे की ओर बढ़ी हुई थी। एंड now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet। और अपने पैर के पंजों में दबाई हुई मछली के एक टुकड़े को वह बार बार फाड़ रही थी। and then scraped each side her beak on the rock। और फिर अपने चोंच को पत्थर से यानी चट्टान से, और अपने चोंच के दाएं बाएं दोनों हिस्से को चट्टान पर घिसते हुए साफ कर रही थी। एंड स्क्रैप मतलब होता है क्लीनिंग, टू क्लीनिंग, स्मूथिंग। और चट्टानों पर इधर उधर अपने चोंच को चट्टानों पर इधर उधर घसीटते हुए सफाई कर रही थी अपनी चोंच की। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। और ये साइट और यह दृश्य उस यंग सीगुल, उस कायर सीगुल बर्ड को काफी प्रभावित कर देता है, उसे पागल कर देता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। कितना उसे अच्छा लगता था उस तरीके से भोजन को फाड़ना, उसे कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और अब फिर भोजन को उस प्रकार से फाड़ने के बाद अपनी चोंच को इधर उधर घसीटते हुए साफ करना एवं उसे रगड़ते हुए तेज करना उसे कितना अच्छा लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है उसे इसी प्रलोभन ने उड़ना सिखा दिया होगा। इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे ये बात अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।